हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने फ्रॉइड का लाइफ स्केच पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़ेंगे फ्रॉइड की ही। तो पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे फ्रॉइड का। बैकग्राउंड में हम उसकी वही बातें पढ़ेंगे कि जो फ्रॉइड है थॉट वी हैव हैड स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंट एंजाइटी को से रिलीफ पाने के लिए हम कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म की चर्चा करेंगे इसमें। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि ही फेल्ट दीज मैकेनिज़्म वर ऑटोमेटिक एंड उसके बाद मोस्ट फ्रॉइडियन आइडियाज़ आर नाउ डिस्क्रेडिट डिफेंस मैकेनिज़्म हाउ एवर आर स्टिल क्वाइट करंट। और जो अन्ना फ्रॉइड है डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस। सबसे ज़्यादा काम किसने किया? अन्ना फ्रॉइड में। तो मेजर डिफेंस मैकेनिज़्म कौन कौन सी आएगी हमारी? सबसे पहले आएगी हमारी डिनाइल, दूसरी आएगी डिस्प्लेसमेंट, तीसरी आएगी हमारी प्रोजेक्शन, चौथी रेशनलाइजेशन, पांचवी रिग्रेशन, छठी रिएक्शन फॉर्मेशन एंड सातवीं सब्लिमेशन और आठवीं रिप्रेशन। तो डिनाइल क्या होता है? डिनाइल होता है किसी बात से इनकार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमारे डिफेंस में होते हैं, सैनिक होते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाता है, तो उनके फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जैसे माँ हो गई या पत्नी हो गई, वो मान नहीं पाते, तो वो क्या हो गया? डिनाइल। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम अपनी जो गुस्सा है या फिर कोई भी चीज़ है एक से उतार के दूसरों पे, जैसे स्कूल में किसी बच्चे की पिटाई हुई, घर आके उसने मम्मा पे गुस्सा कर दिया, वो क्या है? डिस्प्लेस कर दिया अपना गुस्सा उसने। फिर बात करते हैं प्रोजेक्शन की बात करें। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि अपने दोस्त को दूसरों पे थोपना। कि एक जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, लेकिन वो अपनी वाइफ से ही बोल देता है कि नहीं तुम चीट कर रही हो, मैं चीट नहीं कर रहा। इसमें कोई उसके रीज़न नहीं होते, बिना रीज़न के वो अपनी बात को जो है, जो दोष होता है वो दूसरों पे थोप देते हैं प्रोजेक्शन के अंदर। प्रोजेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि वो तरीके होते हैं। इसमें ये एक तरीका होता है कि मैं फ़ेल हो गई क्योंकि टीचर नहीं पढ़ाया। इसने रीज़न रखे। इसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं जो मतलब इसमें क्या होता है कि दूसरों पर दोष डाल देता है। अगर वो फ़ेल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि टीचर ने नहीं पढ़ाया या उसके पास बुक नहीं थी, वो अपनी गलती नहीं मानेगा। उसके बाद आता है रिग्रेशन में क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे की ओर जाना। जैसे कोई एडोलसेंस है, अपनी जो इच्छाएं है, जो उसकी मोटिवेशन है, बिहेवियर, वो चाइल्डहुड की जो उसकी इच्छाएं थी, मोटिवेशन थे, बिहेवियर थे, उनके अडेप्ट बना लेता है उसके अकॉर्डिंग। तो जब वो मतलब बच्चे की तरह बिहेवियर करने लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है सब्लिमेशन में क्या होता है? से उसमें समाज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता उसके गोल्स को, उसके एम्स को, ठीक है। एक महिला है जिसको बच्चे नहीं है, अब वही अनाथ आश्रम खोलने की बात कर रही है, चाइल्ड जो वेलफेयर सेंटर खोलेंगे तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। यह आता है सब्लिमेशन के अंदर। उसके बाद आती है हमारी सब्लिमेशन के बाद आता है हमारा नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म हो जाएगा रिप्रेशन में क्या होता है कि अपनी फ्रॉइड के अनुसार जो भी हमारे जो अनवांटेड डिज़ायर्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको कॉन्शियस से हटाकर अनकॉन्शियस में कर देते हैं। और ऐसी जो रेप्रेस इच्छाएं होती है, जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, उनको जानने के लिए फ्रॉइड ने ड्रीम एनालिसिस, इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, हिप्नोसिस, इन सब मेथड्स का यूज़ किया है सब्लिमेशन के अंदर।